हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सैलरी कितना होगा इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद। क्या ये उसके ब्रांच पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे बना रखा है और उस पॉइंट्स के बेसिस में मैं आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा कि कितना होगा सैलरी। अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हो मेरा, या तो आप अभी फर्स्ट ईयर में फ्रेश एडमिशन लेने वाले हो, या फिर आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या फोर्थ ईयर में हो। सभी के लिए हम अलग से बात करेंगे। तो सबसे वर्स्ट केस कंसिडर करते हैं कि आप फर्स्ट ईयर में हो, मतलब अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हो, क्योंकि आप ग्रेजुएट होगे 2027 में, 2027 में, 4 साल बाद। तो 2024, 25, 26, 27, तो अब 4 साल जैसे कंप्लीट हो जाएगा, उस टाइम पे हमारा सिचुएशन क्या चल रहा होगा, मार्केट कंडीशंस क्या होंगे, वो हम अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कोरोना किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, बट कोरोना ने एक चीज़ सिखा दिया कि वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप जो काम है उसको आप घर से कर सकते हो। तो आजकल भी काफ़ी सारे कंपनीज़ ने 100% लाइफ टाइम वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। कुछ कंपनीज हाइब्रिड मोड पे ऑपरेट कर रही है। तो ऐसे तरह तरह का सिचुएशन चल रहा है, इसीलिए हम डायरेक्टली बैठ के ऐसे बोल नहीं सकते कि हाँ 2027 में ऐसा होगा, इतना सैलरी होगा, ऐसा कंडीशन होगा। बट अगर हम नॉर्मल रेगुलर कंडीशंस को देखें जो अभी चलते आ रहा है, उस हिसाब से हम कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले जो सैलरी होता है ना, बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करता है। क्या है वो फैक्टर्स, एक एक करके मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले जो पहला फैक्टर है दैट इज़ अबाउट द एजुकेशनल बैकग्राउंड। आप कहाँ से पढ़े हुए हो और कौन से इंस्टीट्यूट से अपना डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और डिग्री पे भी मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, तो बीटेक में एक है कि हाँ दैट इज़ कंसिडर्ड एज ए प्रोफेशनल कोर्स। बट अगर आप बीसीए कर रहे हो, वो थोड़ा सा नीचे देखा जाता है। बट अगर आप अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो फिर बीसीए का वैल्यू बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करता है कि आपका सैलरी कितना होगा। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो, वहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आपको पैकेज भी अच्छा मिलता है सैलरी का। बट अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो, फीस वहाँ पे ज़्यादा होता है बट प्लेसमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है। ये कुछ कंडीशंस हैं। उसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें अबाउट द लोकेशन, ये लोकेशन में भी काफ़ी बार डिपेंड करता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं एंड में बताऊंगा कौन सा सिटी में एवरेज पैकेज कितना जाता है, और अगर आप ऑफलाइन से लेते हो, ऑनलाइन से प्लेसमेंट लेते हो, उसमें क्या डिफरेंस है। सब चीज़ मैं पॉइंट बना के आया हूँ, तो सभी पॉइंट्स को मैं कवर करूँगा। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट लोकेशन, कि कौन से जगह पे प्लेस होते हो। और काफ़ी बार क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अब्रॉड में प्लेस होते हैं। सो यूएस में कोई प्लेस हो रहा है, जर्मनी में प्लेस हो रहा है, यूके में प्लेस हो रहा है, और कोई इंडिया में प्लेस हो रहा है, तो उसका भी पैकेज डिफरेंस आएगा। बट वहाँ पे एक चीज़ होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो दैट इज़ अबाउट पीपीपी बोलते हैं। अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग आप जैसे इंडिया में कंसिडर करोगे, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा है, उस हिसाब से सैलरी उनका ज़्यादा होने के बाद भी उनके खर्चे में चला जाता है। तो इसीलिए आप ऐसा मत सोचो कि कोई अगर फ्रेशर है और वहाँ पे नॉर्मल कंपनी में ही काम कर रहा है, अगर उसका पैकेज इंडिया के रुपीस में ज़्यादा है, डोंट थिंक कि वहाँ पे उसका ज़्यादा होगा। वहाँ पे उसका एवरेज ही होगा, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए होगा। उसके अलावा नेक्स्ट जो फैक्टर पे डिपेंड करता है सैलरी, दैट इज़ अबाउट द एक्सपीरियंस लेवल। काफ़ी बार स्टूडेंट्स क्या होता है ना, कि वो लोग स्टूडेंट्स अपना जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन के दौरान ही वो बहुत सारे इंटर्नशिप में काम करते हैं। तो इंटर्नशिप में काम करने के दौरान वो लोग काफ़ी सारा इंटर्नशिप में पार्ट लेते हैं। पेड इंटर्नशिप होता है, फ्री इंटर्नशिप होता है। तो इंटर्नशिप में जब वो लोग काम करते हैं तो उनको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में काम कर रहे हो और उसका एक्सपीरियंस भी है ड्यूरिंग द स्टूडेंट टाइम, तो फिर सोचो जब आप काम करने जाओगे प्रोफेशनल फील्ड में, तब आपका कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सपीरियंस गेन करो और उसका सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करो। और एक फ्रेश इंजीनियर की हम बात करें, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद, तो एक फ्रेशर का और एक एक्सपीरियंस का सैलरी डिफरेंट होगा। सपोज़ आप 2 साल एक कंपनी में काम किए, उसके बाद आप कंपनी स्विच कर रहे हो, तो फिर आपका सैलरी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। और अगर आप सेम कंपनी में ही 3 साल काम कर रहे हो तो उतना सैलरी नहीं होगा। तो कंपनी स्विच करने से भी आपका सैलरी में इम्प्रूवमेंट होता है।
उसके अलावा नेक्स्ट है अबाउट इंडस्ट्री एंड कंपनी साइज़। जिस कंपनी में आप प्लेस हो रहे हो वो वहाँ पे ये भी चीज़ डिपेंड करता है कि उनका साइज़ कितना है। कंपनी का साइज़ अगर बड़ा है, बहुत बड़ा है, वो मास रिक्रूटर है या फिर मतलब एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या सर्विस बेस्ड कंपनी है, उस पर भी डिपेंड करता है कितना सैलरी होगा। प्रोडक्ट बेस्ड मतलब कंपनी का खुद का कुछ प्रोडक्ट होगा, बट सर्विस बेस्ड मतलब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे दूसरे कंपनीज़ को, ठीक है। तो वो डिफरेंस आता है। मास रिक्रूटर्स मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनीज होते हैं, जो कि जिनका कंपनी साइज़ बहुत ज़्यादा होता है और इंडस्ट्री में नाम तो रहता है बट उनका कंपनी साइज़ ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोग उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। दैट थिंग यू हैव टू कंसिडर। नेक्स्ट अबाउट स्पेशलाइजेशंस एंड सर्टिफिकेशंस। अगर आप कुछ ऑफिशियल सर्टिफिकेशन लेते हो और स्पेशलाइजेशन करते हो देन डेफिनेटली आपका इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा बाकियों के कंपैरिजन में और सैलरी भी ज़्यादा होगा। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप कुछ स्पेशलाइजेशन भी करो और स्पेशलाइजेशन पे ध्यान दो। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, अमेज़ॉन का हो गया और फिर गूगल का हो गया। बहुत सारे सर्टिफिकेशंस आते हैं, पेड सर्टिफिकेशंस होते हैं, फ्री सर्टिफिकेशंस होते हैं। फ्री सर्टिफिकेशन तो आप टिक टिक करो हो जाएगा, बट पेड सर्टिफिकेशन में मोस्टली आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप वो असेसमेंट को क्लियर करते हो देन ओनली आपको एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा और उस पासिंग सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। नेक्स्ट इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, डिफरेंट डोमेन्स है। फॉर एग्जांपल टेक स्टार्टअप की बात करो तो स्टार्टअप में क्या होता है, पैसा ज़्यादा होता है, वर्क प्रेशर भी ज़्यादा होता है, बट सैलरी भी अच्छा मिलता है। देन फिनेंस सेक्टर है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, बहुत सारा डिफरेंट इंडस्ट्री है जहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी आजकल काम कर रही है। उसके अलावा टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, कोई बिग डेटा डेवलपर है, कोई एनालिस्ट है, कोई जावा प्रोग्रामर है, तो डिफरेंट टेक डोमेन्स पे भी डिपेंड करता है कि आपका सैलरी कितना होगा। नेक्स्ट अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कोई C++ में काम कर रहा है, मैंने जैसे बताया जावा डेवलपर है, कोई ऐसे वेब डेवलपमेंट में काम कर रहा है और स्पेसिफिक सेट ऑफ एक फ्रेमवर्क पे काम कर रहा है, कोई कंप्लीट डेवलपमेंट कर रहा है, पाइथन पे डेवलपमेंट कर रहा है और पाइथन की जितने भी चीज़ें हैं वो सारा पाइथन पे सीखा हुआ है। सो वो डिपेंड करता है कि कौन से डोमेन में है और वो कंपनी में उस डोमेन का कितना इंपॉर्टेंस है, उस पर वो काम करता है। नेक्स्ट अबाउट कंटिन्यूस लर्निंग। जब अगर आप इंजीनियरिंग ख़त्म करते हो ना, ऐसा मत सोचो कि आपका काम ख़त्म हो गया, 4 साल आपने पढ़ लिया। इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद भी आपको कंटिन्यूस लर्न करना पड़ेगा। ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं और टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज होते हैं, तो आपको अगर ये टेक्नोलॉजी के साथ एकदम बने रहना है ना, सो यू हैव टू कीप लर्निंग एवरी सिंगल डे, ओके। अब मैं बात करता हूँ सैलरी कितना होता है सिटी वाइज। ये एक एवरेज सैलरी है, डेटा को लेके फाइंड आउट किया गया है। कॉस्टली सिटी में जैसे बैंगलोर और मुंबई में रहते हो तो ज़्यादा अर्न करना पड़ेगा और ज़्यादा अर्न करने वाले लोग ही जनरली प्रेफर करते हैं। अभी मैं फ़िलहाल बैंगलोर में हूँ और बैंगलोर का अगर मैं व्यू भी दिखा सकता हूँ अभी यहाँ से। खैर आप व्लॉग चैनल को मेरा फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे मैं कुछ व्लॉग बनाते रहता हूँ सिटी में जब घूमता हूँ वगैरह, और बाकी व्लॉग्स में डालूंगा। ये देखो बैंगलोर का सुबह सुबह वाला व्यू कैसा होता है, मस्त एकदम क्लाइमेट हो रखा है। बारिश हो रहा था और अभी पूरा क्लाउड ऐसा बना हुआ है और काम तो सबका शुरू हो ही गया है। मतलब सुबह होते हो सब लोग तैयार हो जाते हैं, यहाँ पे गाड़ी वगैरह चल रहा है साथ में। यार बहुत बिजी लाइफस्टाइल है यहाँ पे, है ना, और पैसे भी बहुत चाहिए यहाँ पे सरवाइव करने के लिए। तो थोड़ा सा बस मोटिवेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, अपकमिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए। दिस सिटी इज़ गोइंग टू बी योर लाइफ। में भी काफ़ी लोग लाइफ टाइम के लिए सेटल हो जाए यहाँ पे, अपना घर वगैरह ख़रीद ले, या फिर कुछ सालों के लिए आए यहाँ पे मेहनत करे और फिर चल जाए। मैं बैंगलोर की बात करता हूँ तो बैंगलोर का एवरेज पैकेज है 6 लाख पर एनम, 6 LPA। बैंगलोर में जितने लोग रहते हैं ना, मोस्टली मतलब जो एवरेज निकालेंगे तो मेजॉरिटी लोग 6 LPA में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है, रेंट वगैरह ज़्यादा देना पड़ता है। मुंबई की बात करें तो मुंबई का है 5.5 LPA। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद का है 5 LPA। एंड नेक्स्ट पुणे की बात करें दैट इज़ 4.5 LPA। तो ये 4 जो है ना, ये मेजर टेक सिटीज़ हैं। और इसके अलावा आपको दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा या फिर कोलकाता ये सब भी मिल जाएगा। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें तो मोस्टली ये 4 सिटीज़ में डिवाइडेड है, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद और पुणे। उस हिसाब से मैंने आपको पैकेज प्लेसमेंट बता दिया। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए और डिटेल में पैसे रिलेटेड और सैलरी एग्जैक्टली कितना आता है, इन हैंड क्या होता है, जो आपको बड़े बड़े कंपनीज़ का प्लेसमेंट दिखाया जाता है, गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट,
एप्पल की करोड़ों में पैकेज है। करोड़ों का पैकेज का रियलिटी क्या है वो हम बात करेंगे अगर आप जानना चाहते हो तो। साथ में कॉलेज में कैसे पैसा कमाएंगे, फ्रीलांसिंग एंड ऑल, वो सब तो हम बात करते ही रहते हैं। फिर भी आपको कुछ जानना है तो आप मुझे बिल्कुल बताना, उसके रिलेटेड मैं वीडियो बना लूँगा। वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो, वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो। चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।